जीपीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं पाइपलाइनिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी चांसेस हैं, क्योंकि कभी कभार आरजीपीवी 2-3 ऐसे होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को छोड़ के कभी कभार 2 ईयर्स पहले के क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है 2024 में, तो हम देख लेते हैं इसको। पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक फॉर ब्रेकिंग डाउन अ सिक्वेंशियल प्रोसेस इनटू अ वेरियस सब ऑपरेशंस इट्स ओन डेडिकेटेड सेगमेंट दैट रन्स इन पैरेलल विद द अदर सेगमेंट। इसका सिंपल मतलब है कि पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि सीओ में इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कोई भी एक इंस्ट्रक्शन, जैसे हम बहुत बड़ी अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं तो उसको क्या कर दिया गया, छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के साथ डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसेस होती है। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर हमारी कोई भी बड़ा काम है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेगा, फिर वो एक साथ ही में अलग अलग चीज़ें रन करेगा। जैसे एक अगर मैं मानूँ कि एक कोई बॉटल बनाने वाली फैक्ट्री है, तो बॉटल बनाने वाली या फिर कोई भी तो बॉटल बनाने वाली और फिल करने वाली, तो क्या होगा कि देखो यहाँ पे एक A1 इंसान होगा जो कि सिर्फ क्या कर रहा होगा, बॉटल के स्ट्रक्चर वाले में वो प्लास्टिक रख रहा होगा। फिर एक B1 इंसान होगा जिसके पास ये सारी बॉटल्स बन के कहाँ जा रही होंगी, एक साथ में जा रही हो, तो ये क्या कर रहा होगा, इसमें पानी फिल कर रहा होगा। फिर C1 एक इंसान होगा जिसमें क्या हो रहा होगा कि ये जो बॉटल्स फिल की गई हैं अब इसमें क्या जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा अब कैप लगवाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पाइपलाइनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सिंपली यही था कि एक इंस्ट्रक्शन रहता है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के साथ में रन पैरेलल हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, कि टेक्निक है जिसमें अलाउ करती है सेवरल कंपटीशन टू रन इन पैरेलल। मतलब ये सारे काम एक साथ ही चल रहे होंगे, कुछ बॉटल्स बनती जा रही होंगी, बॉटल्स जो बनती जा रही हैं वो यहाँ पर पहुँचती जा रही होंगी, यहाँ पे पहुँचती जा रही है, तो ये यहाँ पे ढक्कन लगाते जा रहा होगा, राइट। तो पाइपलाइनिंग के स्टेजेस क्या क्या होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। अभी पूरी की पूरी आपको 7 मार्कर थ्योरी मिलने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। पाइपलाइनिंग इज एन अरेंजमेंट टू CPU's हार्डवेयर कंपोनेंट टू रेज CPU's जनरल परफॉर्मेंस इन अ पाइपलाइन प्रोसीजर कॉल्ड स्टेजेस आर वर्क इन पैरेलल। इसका मतलब होता है कि पाइपलाइनिंग कहाँ यूज़ करती जाती है, तो CPU के हार्डवेयर कंपोनेंट्स में यूज़ करी जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो प्रोसीजर्स, मतलब जो एक एक काम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेजेस। जैसे हमने अभी ABC लिए थे तो वो स्टेज 1 थी, स्टेज 2 थी और स्टेज 3 थी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे। देखो हम यहाँ पे 3 प्रोसेस ले रहे हैं एक बॉटल को गो थ्रू करने के लिए। इनसिंग द बॉटल, मतलब ये अभी बॉटल बन रही है और फिर फिलिंग वाटर इन बॉटल। देखो अब बॉटल बन गई तो फिर क्या होगी, अब फिलिंग होगी वाटर। तो ये सेकंड हमारी स्टेज हो गई, या ठीक है 3 प्रोसेस वाली हो गई, और ये सील कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, देखो हम देखेंगे कि नाउ लेबल स्टेजेस। देखो हमने क्या किया, इनसिंग स्टेज जो थी उसको हमने स्टेज 1 बोल दिया, फिर जो फिलिंग बॉटल वाली थी वो उसको स्टेज 2 बोल दिया, और सीलिंग बॉटल वाली थी स्टेज 3 बोल दिया। और हर एक काम के लिए कितना लग रहा है, हमारा 3 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि होने क्या वाला है। अब हमें 2 प्रोसेस देखेंगे, एक जब हमने पाइपलाइनिंग यूज़ नहीं की थी और एक वो जब पाइपलाइनिंग यूज़ करेंगे। तो जब हमने पाइपलाइनिंग यूज़ नहीं किया है, नाउ इन नॉन पाइपलाइन, तो देखो 2 बॉटल्स के लिए अभी हम देख रहे हैं। देखो फर्स्ट बॉटल जब हमने की तो इनसिंग करवाई, फिर मतलब इनसिंग मतलब क्या हुआ कि अभी इनसिंग हो रही है, तो ठीक है, फिर फिलिंग करवाएंगे, फिर सीलिंग करवाएंगे। तो इनसिंग में देखो स्टेज 1 थी और इसमें 3 मिनट्स लगे, राइट। एक बॉटल पहले अभी बनने गई है, तो ये क्या हुआ, इनसिंग हुआ, स्टेज 1 थी, 3 मिनट्स लग गए। अब कहाँ जाएगी, फिलिंग के लिए। फिलिंग हुई, स्टेज 2 पर पहुंची, 3 मिनट्स फिर से लग गए। फिर फिलिंग से कहाँ जाएगी, सीलिंग के लिए। स्टेज 3 थी, 3 मिनट्स लग गए। मतलब ये क्या हो गया, 3 मिनट्स प्लस 3 मिनट 6 मिनट्स हो गए, और अब फिर से 3 मिनट लगे, 9 मिनट। अब हम सेकंड बॉटल के लिए देखेंगे। देखो अभी फर्स्ट बॉटल पास हुई है, सीलिंग तक गई है, अब सेकंड बॉटल को वो इंट्रोड्यूस करेगा। तो देखो इनसिंग हुआ तो 9 + 3 हो जाएगा, तो ये 12 मिनट हो गया, और ये स्टेज 1 को थी। फिर फिलिंग हुई, स्टेज 2 हो गया, अब 12 थे, अब 3 मिनट फिर से लग गए, 15 हो गए। ठीक है, फिर सीलिंग हुए, सीलिंग में स्टेज 3 थी, अब 3 मिनट्स और लगे, 18 मिनट्स हो गए, राइट। अब हम पाइपलाइनिंग से देखेंगे कि पाइपलाइनिंग से हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो देखो नाउ बाय पाइपलाइनिंग यहाँ पे क्या हुआ, स्टेज 1, देखो
देखो फर्स्ट बॉटल गई स्टेज 1 में, ठीक है, स्टेज 1 में गई, यहाँ पे 3 मिनट्स लगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मिनट्स लगे, तब तक ये बॉटल स्टेज 1 से अब आगे आ गई स्टेज 1 में, दूसरी वाली बॉटल आ गई, और ये वाली बॉटल जो पहले वाली बॉटल थी वो स्टेज 2 पे पहुंच गई, राइट। तो अब देखो ये 3 मिनट्स में क्या कर रही है, ये जो सेकंड बॉटल थी इसकी स्टेज 1 है, उसकी स्टेज 2 में पहुंच गई, ठीक है। अब ये वाली बॉटल क्या हुआ, यहाँ पे स्टेज 1, मतलब सिंपल है कि यहाँ पे देखो इनसिंक के लिए बॉटल आई थी फर्स्ट, ठीक है। अब ये इनसिंक वाली बॉटल कहाँ पहुँच जाएगी, स्टेज 2 में, मतलब फिलिंग में पहुँच गई, और दूसरी बॉटल आई वो इनसिंक करवा रही है, ठीक है। अब ये वाली बॉटल कहाँ पहुँच जाएगी, ये वाली बॉटल फिलिंग पर पहुँच जाएगी, ये वाली बॉटल कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे सॉरी सीलिंग पे पहुँच जाएगी, ये फिलिंग पे पहुँच जाएगी, और ये वाली बॉटल कहाँ हो गई, फिर से थर्ड वाली बॉटल क्या हो गई, इनसिंक पर आ गई, ठीक है। फिर ये वाली बॉटल क्या हो जाएगी, फिलिंग पे हो जाएगी, इसका काम कंप्लीट हो गया, ये निकल गई, और ये वाली क्या है अभी फिलिंग पर है, और ये स्टेज 3 पर पहुँच गई। इस तरीके से 15 मिनट्स में हमने क्या कर दिया, 3 बॉटल्स को कंप्लीट कर दिया, राइट। तो ये होता है पाइपलाइनिंग में हम रन पैरेलल करते। देखो ये जब तक ये बॉटल करवा रही थी, ये जब बॉटल क्या करवा रही थी, अपनी फिलिंग करवा रही थी, तब तक दूसरी बॉटल आई और उसने अपनी इनसिंक करवा ली। अब फिर जब ये क्या करवा रही है, जब ये अब सीलिंग करवा रही है, तब ये दूसरी वाली बॉटल क्या करवा रही है, यहाँ पे फिलिंग करवा रही है, और फर्स्ट वाली बॉटल इनसिंक करवा रही है। इस तरीके से जब ये रन पैरेलल करती है तो टाइम कम लेती है, इसी के लिए हम इसको पाइपलाइनिंग को यूज़ करते हैं। और पाइपलाइनिंग की अगर स्टेजेस की बात करें तो आप ये लिख देना, मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो फैच होता है, फैच मतलब इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेते हैं, फिर डिकोड करते हैं उसको, कि डिकोड में मतलब क्या दिया गया। जैसे अगर हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहती है तो पहले नंबर तो हम उसको लेते हैं, है ना, बुक से लेते हैं, तो वो फैच हो गया, डिकोड अब हम समझ रहे हैं तो डिकोड हो गया। फिर एग्जीक्यूट मतलब जो भी हमें फॉर्मूला लेना है, मतलब क्या काम करवाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर स्टोर, स्टोर मतलब रिजल्ट को आप स्टोर कर लेंगे, राइट। तो ये होता है हमारे 4 ऑपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।